ये एंट्री बढ़िया है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने अवकलन अब स्टार्ट कर दिया है, जिसको डिफरेंशियल भी बोलते हैं। इसमें एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे जो हमने कुछ फर्स्ट ईयरों में निकाले थे, फर्स्ट ईयर क्लास में। अब आगे इसमें हमने पहले जो करा चुके हैं वो चैप्टर है हमारे सीमा सत्यता, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस का हमने चैप्टर जो है पहला वो हमने 5.1 में ख़त्म कर दिया है। अब हमारी जो एक्सरसाइज चलेगी वो चलेगी 5.2। इसमें कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो हम पिछली फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ चुके हैं, और इनमें जो फॉर्मूले हैं वो हमने पिछले लेक्चर में जो है डाल दिए थे। अगर वहाँ हमारी जो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर ये आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगी किस तरह से हम डिफरेंशियल को करते हैं। इसी तरीके से हम इस डिफरेंशियल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 5.2। इसमें दिया है क्वेश्चन फर्स्ट, साइन नहीं दिख रहा, मतलब वो नहीं दिख रही है। चलो एक्सरसाइज 5.2, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है साइन x² प्लस 5x। ठीक है, देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये जो फंक्शन है ये हम फंक्शन y के इक्वल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू यहाँ जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 5। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो यहाँ हम पहले हमें ये लाइन लिखनी होगी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम जब इसका करेंगे डिफरेंशियल y का, तो इसका आ जाएगा dy/dx। उसके बाद अब हम देखेंगे साइन x का। तो साइन x का हमने डिफरेंशियल पिछली वीडियो में लिखवाया था, जो इस तरह से है। साइन का लगा देंगे हम cos और x² प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कोण है, अब उस कोण का हमें और डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो इस कोण का हमें डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/dx x² प्लस 5। हमने यहाँ जो फॉर्मूला लगाया है उसको हम यहाँ दिखा देंगे कि साइन x dx का कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d/dx साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा एक फार्मूला और लगेगा x की पावर n वाला। तो x की पावर जब n वाला फार्मूला लगाएंगे तो d/dx यहाँ हो जाएगा x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो यहाँ हम आगे करेंगे x² cos x² प्लस 5 इंटू, अब इसका लगाएंगे तो इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा, सॉरी ये यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, डिफरेंशियल लगेगा d/dx n आगे आकर n में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, nx(n-1), वो इंटीग्रेशन का लिखवा दिया था। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, तो यहाँ इसका लगाएंगे तो 2 आगे आएगा और 2 में से एक माइनस हो जाएगा। अब हमने बताया था यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 5 है, तो कांस्टेंट वैल्यू 5 का कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अब यहाँ हो जाएगा cos x² प्लस 5 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि यह 2 में से बन गया तो 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 2x, और यहाँ जाएगा cos x² प्लस 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की क्लास के हैं सब क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा cos ब्रैकेट में sin x। तो अगला क्वेश्चन
देखते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स, ठीक है। इसको भी हमें बाई के इक्वल लेना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस साइन एक्स। अब इसका हमें डिफरेंशियल करना होगा, तो यहाँ लगा देंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हम करेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया। उसके बाद अब कॉस एक्स का लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स। तो कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और फिर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा साइन एक्स। अब हमें क्या करना होगा, इस साइन का भी लगाना होगा, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा साइन एक्स, साइन ये हटाना पड़ेगा एक्स, इसी का कोण है ये, साइन का साइन एक्स कोण है, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स। अब साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसको आगे ले आएंगे, तो यहाँ इसका कर सकते हैं माइनस के एक्स और साइन ब्रैकेट में एक्स, इतना आ सकता है आंसर हमारा, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें दिया है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन जो फॉर्मूले पर है हमारे u अपॉन बी पर है, ठीक है। u अपॉन बी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक। अब देखते हैं इसमें जो ऊपर वाला है ये हमारा, ये u का काम करता है और ये हमारा b का काम करता है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, d अपॉन डी एक्स u अपॉन b, तो इसमें आ जाएगा b d अपॉन डी एक्स u और माइनस u d अपॉन डी एक्स b और अपॉन b का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें यही करना पड़ेगा, तो यहाँ हम कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। जब रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी और d अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। उसके बाद क्या आता है माइनस, तो माइनस के u, तो u हमने यही माना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और d अपॉन डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी और अपॉन कितना हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली लाइन जो है ऐसे के ऐसे ही रहेगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब साइन का लगाओ, तो साइन का आ जाएगा कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब हमें इसका लगाना पड़ेगा कोण का, इसको कोण बोलते हैं एंगल, तो एंगल का कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, अब हमें इसका लगाना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ माइनस, अब इसका ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब इसका लगा दो, तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस, तो माइनस के साइन सी एक्स प्लस डी, अब डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी, ये माइनस जो है इसको ऐसे रहने दो ब्रैकेट के अंदर, नहीं तो मल्टीप्लाई करने से प्लस बन जाएगा, ठीक है। और अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना, ये वाली लाइन हमें ऐसे कैसे लिखनी होगी, तो अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ए एक्स का लगाएंगे तो एक्स का कितना होता था डिफरेंशियल 1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ए। अब ये हमारा कांस्टेंट मान है, तो कांस्टेंट का कितना आ जाएगा 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ ऐसे ही लगा दूँ, तो यहाँ देखो माइनस और ये भी माइनस प्लस हो गया।
अब देखो साइन ये है, साइन यही, तो पहले यही वाला लिखो, तो साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी इंटू, अब यहाँ भी कितना आ जाएगा, cx है तो x का 1, तो कितना आ जाएगा c, और ये वाला क्या हो जाएगा चरपद हमारा 0, और अपॉन ये लगा दोगे अब cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये a है वो यहाँ आ जाएगा, और ये एक बार इसके नीचे आ जाएगा और एक बार इसके नीचे। ठीक है, मैं पहले ये a आगे लूँगा और इसमें से c आगे लूँगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी प्लस, अब ये इसके नीचे लिख दे रहे हैं हम, है ना अलग, ये हो जाएगा cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना भी लगा सकते हैं हम इसको, ये इतना भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर ही तो बन गया cos स्क्वायर। अब ऐसे ही यहाँ ले लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा साइन, मतलब c पहले आएगा, तो c साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी, और अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब यहाँ देखते हैं हम, देखो ये वाली वैल्यू आराम से हमारी कट गई। ठीक है, तो जब ये कट जाएगी तो ये क्या हो जाएगी a, और यहाँ क्या बचेगी cos ax प्लस बी, और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ cos cx प्लस डी। ये तो इतना आ जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप लाइन बढ़ाते चलना। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं कटेगी, तो जब कोई भी वैल्यू नहीं कटेगी तो ध्यान देना ये cos है ये साइन है, तो tan तो बन जाएगा ना, तो यहाँ तो बन जाएगा, एक तो आ जाएगा साइन ax प्लस बी इंटू, अब देखो एक cos इसके नीचे लिखते हैं हम, तो साइन बटे cos, तो क्या हो जाएगा tan, तो यहाँ tan आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे हमारा क्या रह गया cos cx प्लस डी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा sec में, तो sec cx प्लस डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है।